मैं गलत निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता, पर जो निर्णय लेता हूँ उसको सही करने में विश्वास रखता हूँ। श्री रतन टाटा जी जो हमारे बीच में नहीं है। प्रिय मिथुन राशि के जातकों, नवंबर 2024 आपने थंबनेल देख ही ली। आप के सभी के लिए एक इंतजार की सीमा जो बहुत समय से आप देख रहे थे वो एक प्रकार से समाप्त होने जा रही है। जब शनिदेव कोई कार्य करवाते हैं तो उसमें व्यक्ति को विलंब देते हैं और विलंब के साथ कामयाबी देते हैं, पर एक पंक्ति यूज होती है कि देर आए दुरुस्त आए, कि बहुत समय जिसका इंतज़ार किया जब वो चीज़ प्राप्त होती है तो मन को बड़ी शांति और प्रसन्नता होती है। दरअसल शनिदेव कुछ समय के लिए वक्र हो गए थे इस वर्ष 2024 में, जिस कारण से आपके जीवन के कई सारे महत्वपूर्ण कार्यों में डिले और देरी हो गई थी। और कहते हैं ना कि इंसान इसके अंदर सब्र की बड़ी कमी होती है। ये एक ऐसा जीव है जिसके अंदर सब्र नाम की चीज़ नहीं है। सब्र का बांध जब टूटने लग जाता है ना तो सब कुछ इसने जो प्लानिंग करी हो, कुछ भी किया हो, सब कुछ इसका मटिया मेट हो जाता है, खराब हो जाता है। तो प्रिय मिथुन राशि के जातकों, आज की वीडियो में हम विशेष चर्चा करेंगे नवंबर 2024 की, कि नवंबर 2024 किन महीनों में आपके लिए बेहद शुभ नज़र आ रहा है। परंतु सभी महीनों में कोई सब चीज़ें अच्छी ही नहीं होती। अगर सब कुछ अच्छा हो गया तो बस फिर तो हमें राशिफल भी देखने की आवश्यकता नहीं। तो नवंबर में किन चीज़ों की आवश्यकता आपको पड़ने जा रही है, कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो आपको बेहद रखनी पड़ेगी, साथ ही शनिदेव का यहाँ पर वक्र से मार्गी प्रभाव होना आपके लिए किस प्रकार से शुभदायी है, कल्याणकारी है, इस पर हम एक डिटेल्ड विशेष चर्चा इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। हालांकि शनि के मार्गी प्रभाव की एक अलग से भी वीडियो तैयार की जा रही है, परंतु शॉर्ट में आज जानेंगे क्योंकि खुशखबरी की बात है भैया, ये अपने आप में बहुत बड़े लाभ की संभावना है। चलिए बिना देरी के जानते हैं आज के इस कार्यक्रम को। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित और आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर नवंबर 2024 का मासिक राशिफल मिथुन राशि के सभी जातकों के लिए। तो प्रिय मिथुन राशि के जातकों, ये कार्यक्रम आपकी समझ में आ जाए, कोई भी चीज़ आपके दिमाग से ना छूटे, इसलिए एक नज़र आप गड़ा लीजिए अपनी वीडियो में दिखाई जा रहे चार्ट पर। इतना आसानी से हम बनाते हैं भैया कि आप साधारण इसको समझ जाओ। मिथुन राशि के समस्त जातकों, आपको पता ही है कि सबसे पहली चीज़ होती है पहला सुख निरोगी काया। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना आपके लग्नेश यानी बुध महाराज की स्थिति निर्भर करती है कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। बुधदेव षष्ठम भाव में है इस महीने और बुधदेव का कोई भी परिवर्तन इस महीने नहीं दिखाई दे रहा। तो प्रिय मिथुन राशि के जातकों, आपसे यही विनम्र निवेदन है कि आपको इस समय इस प्रकार की चीज़ों से सावधान रहना है। जैसे कहता ना, कोई उड़ता हुआ रोग, कोई छुआछूत वाला रोग, वो चीज़ें जो दूसरों से आपको लगती हैं। क्योंकि बुधदेव जब कोई समस्या करते हैं तो इस प्रकार से देते हैं कि जैसे किसी दूसरे व्यक्ति से हमें लग गई कोई चीज़, नज़ला, जुकाम, खांसी, और यहीं पर इम्यूनिटी का वीक होना, क्योंकि षष्ठम भाव रोग भाव है। अब लगन का मालिक जब रोग में जाएगा तो यह साधारण सी बात है कि छोटी मोटी दिक्कतों में चपेट का सामना तो करना पड़ेगा। पर मुख्यतः किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति का, यहाँ तक कि कंगा भी यूज़ करते हो तो सावधानी बरतनी। आपको छोटी छोटी चीज़ों का प्रयोग जो दूसरा व्यक्ति करता है आपको बचना है उससे, चाहे फिर वो कोई भी चीज़ हो, कोई भी सामग्री हो, क्योंकि स्किन, त्वचा एलर्जी और इन्फेक्शन केवल इन्हीं की संभावना है कि आपको नवंबर में थोड़ी सता सकती है। इसी के अलावा दूसरों से लग जाने वाले रोग, इसलिए थोड़ा सावधानी बरतें, पर ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है, पर थोड़ा सा आपको देख करके चलना पड़ेगा और बुध उपाय भी करना पड़ेगा जो हम आपको बताएंगे। विद्यार्थी वर्ग के बच्चों के लिए इस समय बहुत ध्यान देने वाली आवश्यकता है। पंचमें शुक्र जो है 7 नवंबर को केंद्र में आ जाएंगे और केंद्र में आने का मतलब यही होता है कि शुक्र शुभ ग्रह है, वो अपना अच्छा फल आपको प्रदान करना प्रारंभ करता है। इच्छा पूर्ति का ग्रह माना जाता है शुक्र को, कि अगर केंद्र में आ रहा है या शुभ भावों के अंदर जा रहा है तो आपकी पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई को लेकर के यात्रा, पढ़ाई को लेकर के एडमिशन करना, पढ़ाई को लेकर के कोई नए कोर्स को ज्वाइन करना, कुछ करके दिखाना, अच्छे अंक प्राप्त करके दिखाना, ये जितनी भी अभिलाषाएं आपकी पढ़ाई को लेकर हैं, इच्छाएं,
उनको कहीं ना कहीं पूर्ण करवाने में इनका एक बहुत मुख्य प्रभाव हो सकता है। शुक्रदेव आपको 7 नवंबर के बाद अच्छा लाभ प्रदान कर रहे हैं, इसलिए जो करना चाहते हैं वो इस महीने करके दिखा सकते हैं। फ्री में किसी की एडवाइस लेने के चक्कर में बिल्कुल भी मत आएं। इस महीने जब भी आपको समस्या होगी तो दूसरों की सलाह मानने के चक्कर में हो, दूसरों की सलाह को या फ्री की सलाह को या आपके जो बने बनाए लक्ष्य है, अगर कोई ऐसी सलाह देता है कि वो लक्ष्य से आप हट जाओ तो उसको दूर से ही राम राम नमस्कार टाटा बाय बाय कर देना। यहाँ पर लव रिलेशन को लेकर के भी बड़ी ही ध्यान देने वाली बात है। इस महीने 16 नवंबर तक सूर्य देव पंचम भाव में विराजित है, नीच राशि में। सूर्य आपके लिए तृतीय से हैं, भैया थोड़ा सा संभल करके चलना पड़ेगा। प्रेम सौहार्द के लिए गुस्सा, क्रोध, नाराजगी, जिद्दीपन, चिड़चिड़ापन, ये सभी चीज़ें दिखाई देंगी। इस महीने एक दूसरे में कमी निकालना, मुख्यतः आपको अपने पार्टनर की बदलती हुई हरकतों से परेशान होना और उसके स्वभाव में आकस्मिक परिवर्तन आना, इन चीज़ों से थोड़े ज़्यादा चिंतित आप दिखाई दोगे। आपको इसके लिए उपाय भी करना पड़ेगा। कुछ बातें इस प्रकार की हो रही हैं इस महीने जो दिल पर असर डाल रही हैं, जो दिल को चुभा रही हैं, और 7 नवंबर तक ये स्थितियां दिखाई देती हैं। क्योंकि देखिए, जब तक शुक्रदेव भी त्रिक भाव के अंदर दिखाई देंगे, उसके बाद में शुक्र केंद्र में आ रहे हैं, जो कि लव, रोमांस के, प्रेम के मुख्य कारक केंद्र में आने का तात्पर्य है। अब देखो, यहाँ बहुत ही अच्छी एक प्रकार से ये बदलाव है, बहुत अच्छा बदलाव है। क्योंकि जब शुक्र केंद्र में आएंगे, सप्तम भाव में आएंगे, तो कई सारे जातकों को अभी तो पता चला लड़ाई हो रही है, पर एकदम से कहाँ से इतना एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ गया ये समझ में नहीं आएगा। कुछ मिथुन राशि के जातक प्रेम संबंधों को विवाह में बदलने के लिए भी प्रस्ताव अपने घर पर या आपका पार्टनर अपने घर पर बता सकता है, और ये अधिकतर घटनाएं इस महीने देखने के लिए मिलेंगी। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों की आपस में बातचीत बंद है वो भी 7 नवंबर के बाद में दोबारा से एक दूसरे से बात करते हुए नजर आ सकते हैं। विवाह को लेकर, वैवाहिक संबंधों को लेकर के ये महीना कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि गुरु तो आपके सप्तमेश होकर द्वादश में स्थान, और अभी से नहीं, ये तो लगभग चल ही रहा है आपका। जिन मिथुन राशि के जातकों को काफ़ी समय हो गया आपके वैवाहिक संबंधों में समस्या को लेकर, उनको डेफिनेटली देवगुरु बृहस्पति के उपाय करने चाहिए, गुरु के मंत्र के जाप करने चाहिए। पति और पत्नी को साथ में गुरुवार को लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर के विष्णु चालीसा का, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ श्रवण करना चाहिए, घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। ये विशेष रूप से आपके लिए उपाय है। क्योंकि इस महीने भी, अगले महीने भी, उससे अगले महीने भी अभी देवगुरु बृहस्पति द्वादश में ही रहेंगे। द्वादश स्थान एक ऐसा भाव होता है मित्रों, जो भी चला गया ना द्वादश में, वो दो व्यक्तियों के बीच में दूरियां पैदा करना शुरू कर देता है। लॉसेस होने लग जाते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल लॉसेस हो, चाहे वो आपस में संबंधों को लेकर के लॉसेस हो, विश्वास का लॉस हो, चीज़ें घटनी शुरू हो जाती हैं। और यही कारण बनता है आपके टेंशन का, तनाव का। पार्टनर को हेल्थ को लेकर के इशू, हेल्थ को लेकर के समस्याएं, तो देवगुरु बृहस्पति का उपाय जरूर करना है। मार्च 2025 के बाद में जाकर देवगुरु बृहस्पति आपके लिए शुभत्व को देने वाले होंगे। बाकी जिन लोगों का वैवाहिक जीवन सही चल रहा है उन लोगों के लिए आशीर्वाद है, परिवार से प्रार्थना है कि आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहे। सभी लोगों के साथ में देखो समस्या नहीं होती, क्योंकि राशिफल अगर एडजस्ट सब पर सेम प्रभाव डालेगा तो इसका मतलब यह है कि कुंडली में ग्रह तो कुछ होते ही नहीं, कुंडली में महादशा कुछ नहीं होती, सब कुछ राशिफल ही होता है या ग्रह गोचर ही होता है। ग्रह गोचर और कुंडली में ग्रहों की स्थिति, ये मिलकर के आपको एक परफेक्ट, हम कह सकते हैं कि अच्छा या बुरा फल आपको प्रदान करेगी, दोनों मिलकर। चलो अब सबसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, जो आपका भाग्य, करियर, व्यवसाय है, जिससे सारी जीवन के सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। भाग्य आपकी राशि के लिए कौन बनते हैं? शनिदेव। अब यहाँ हमारा एक गुड न्यूज़ वाली बात कहो या शुभ सूचना कहो, ये प्रारंभ हो जाती है। शनि महाराज आपके भाग्य भाव में थे,
वक्र हो रखे थे, इसका सीधा सा असर मिथुन राशि के जातकों पर पड़ रहा था कि आपके कार्यों में देरी हो रही थी, कोई मिलने वाला लाभ है उसमें कमी आ रही थी, या वो लाभ देरी से मिल रहा था। कुछ काम आपके ऐसे थे कि मेहनत तो कर रखी है 6 महीने पहले और अब तक उस मेहनत का रिजल्ट देखते फिर रहे हैं कि उसका रिजल्ट कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। इसी के अलावा शनिदेव की स्थिति आपको कहीं ना कहीं, जो आप नया काम करना चाहते, जो सोच रहे हो कि पैसे के बारे में कि कुछ करना शुरू करना पड़ेगा और उसके लिए इस चीज़ की आवश्यकता, उस चीज़ की आवश्यकता, तरह तरह का कन्फ्यूज़न, या तो चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पा रही या पैसे का एक आपका हिसाब किताब नहीं बन पा रहा, उसके कारण से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो वो भी चीज़ स्लो हो रखी थी। तो शनिदेव के मार्गी हो जाने से कुल मिलाकर आपका भाग्य सपोर्ट देगा, और जब भाग्य सपोर्ट देता है तो व्यक्ति की मेहनत 50% और व्यक्ति का भाग्य 50%, क्योंकि दोनों को ही हम ज़्यादा और कम नहीं आकलन कर सकते, मेहनत भी होती है और भाग्य भी होता है। जब ये मिलकर रिजल्ट आपको देगा तो आप जो कर रहे हो या जो कर चुके हो, जिसके लिए अब आप सोच रहे हो कि अभी तक मुझे इसका रिफंड या कुछ लाभ नहीं मिला है, ऐसा नहीं हो सकता। देखो कि हमारे किसी कृत का, परिश्रम का हमें लाभ ना मिले, अच्छे का भी लाभ मिलता है, बुरे का भी लाभ मिलता है, बस ग्रह जब अपने समय पर आता है तब उसको रिजल्ट दे देता है। अब एक बात बताओ, जो ग्रह परिणाम को देने वाला है, रिजल्ट को देने वाला है, अगर वही ग्रह स्लो हो जाए तो रिजल्ट में भी तो स्लोनेस आ जाएगी, रिजल्ट भी तो स्लो ही आएगा। एक टीचर हैं, इनके पास हमारा रिजल्ट है, अब उनको 11 बजे आना था, पर वे चले गए किसी कार्य से 5 दिन की छुट्टी पर, तो रिजल्ट जब उनके पास में है तो भैया 5 दिन बाद ही हमें रिजल्ट मिलेगा, हमें अंकों का ही नहीं पता चलेगा कितने अंक हमें प्राप्त हुए, कितने नहीं हुए। तो अब शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, कुल मिलाकर शनि की जो स्पीड स्लो हो गई थी अब वो दोबारा से अपनी नॉर्मल गति में आएंगे। एकदम तो हमें यह नहीं करना है कि एकदम तुरंत हमारा आज शनि मार्गी हुए तो तुरंत एकदम काम बन जाए, क्योंकि शनि बहुत स्लोली काम को कराते हैं, इनके परिवर्तन में भी धीमी गति से इनका लाभ मिलता है, पर जरूर मिल जाएगा, चिंता मत करें। यहाँ पर गुड न्यूज़ क्या है कि भाग्य से संबंधित कोई भी काम की शुरुआत आप इस समय कर सकते हो, नए काम में हाथ डाल सकते हो, इन्वेस्टमेंट की योजनाओं को सफल बना सकते हो। आप दिमाग में जो जो चीज़ें अपने करियर को लेकर ला रहे हो वो सब मजबूती के साथ जो करोगे ना वो स्थिर रहेगा, जो करोगे उसको लंबे समय तक आपको लाभ मिलेगा। इसलिए आपको बस अपने दिमाग को थोड़ा सा इस योजना से चलाना है कि आपको वो लाभ जल्दी से मिल जाए। करियर के दृष्टिकोण से अब ये बहुत ज़्यादा सावधानी से सुनिएगा, हम जो बात बताते हैं बहुत, देखो करियर में बहुत झोलमोल है, करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा आप कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट करी हुई है। अभी भी राहु, जब आप हमारी वीडियो देखोगे तो राहु पीक पर है इस समय। राहु की जो डिग्री वाइज बलाबल है पूरी बली अवस्था में आपके दशम भाव के अंदर राहु देवता चल रहे हैं, राहु महाराज चल रहे हैं। दशमेश बृहस्पति भी द्वादश में वक्र हैं। अब देखो उन लोगों के लिए तो बहुत ज़बरदस्त लाभ है जो विदेशी गतिविधियों से धन को कमाना चाहते हैं, या फिर जो लोग फॉरेन में हैं, विदेश में ही हैं, और या उनको प्रश्न है कि हमें विदेश में सेटलमेंट चाहिए, विदेश में जॉब चाहिए, बाहर पढ़ाई करना चाहते हैं, कार्य के को लेकर के हम बाहर जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए तो कहने वाली कोई बात ही नहीं है कि उनके लिए कि खराब है। एमएनसीज कंपनी में किसी भी प्रकार का लाभ हो जाना, एमएनसी कंपनी में अच्छी जॉब की प्राप्ति हो जाना, प्रमोशन हो जाना, सैलरी इंक्रीमेंट हो जाना, ये ऐसी ऐसी घटनाएं आपको लगभग नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये आपको 4, 5, 6 महीनों के अंतराल में आपको सुनने के लिए, देखने के लिए मिल जाएगी। इसलिए इतनी बड़ी बात नहीं है ये खुशखबरी है अपने आप में। काम में किसी भी प्रकार का बदलाव, नौकरी में किसी परिवर्तन की सोच आपके जो दिमाग में चल रही थी अब तक जो नहीं हो रहा था वो अब हो जाएगा और आपके लाभ में ही होगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको तो कमेंट कर देनी है, क्या करनी है कि शनि महाराज की जय, शनि देवता की आराधना करनी है। विदेश में अगर जाने की सोच रहे हो या दूर जाने की, जो लोग घर से निकट मुख्य रूप से नौकरी कर रहे हैं उनको मैं कहूँगा कि कोई ऐसा प्रस्ताव आएगा बाहर से और वो आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप घर से निवास दूर स्थान जाकर के काम को करोगे इस समय वो लाभ आपको जरूर प्रदान करेगा। किसी से कार्य में किसी से बहस नहीं करनी है। कन्फ्यूजन और परिवर्तन राहु देवता करा रहे हैं, कराएंगे, आगे भी कराएंगे। ये डामाडोल स्थिति रहेगी आपकी, इधर जाऊं कि उधर जाऊं। अगर एक समय पे पता चला 2 नौकरियों के आपके ऑफर आ रहे हैं, अब ये छोड़ें या दूसरी पकड़ें या तीसरी पकड़ें, ऐसे ऐसे कन्फ्यूजन सामने आएंगे राहु देवता। जिस चीज़ में लाभ मिलेगा, वास्तविक लगेगा कि यहाँ लाभ है, वहाँ वास्तविकता में लाभ होगा ही नहीं, और लाभ होगा भी तो वहाँ आपके अनुसार कार्य नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है।
राहु देवता का उपाय करके चलना पड़ेगा, ये निश्चित है। व्यवसायिक गतिविधि वालों के लिए, बिजनेस वालों के लिए ध्यान देना होगा व्यवसाय पर, क्योंकि यहाँ पर आपके सप्तमे देवगुरु बृहस्पति द्वादश में है, बुध और शुक्र की स्थिति भी, जो कि व्यापार का मुख्य कारक ग्रह है, वो अभी षष्टम में चल रहा है। ध्यान देने की आवश्यकता है, आपको अपने व्यवसाय पर अधिक सक्रिय होना पड़ेगा, सभी प्रकार के लॉसेस पर ध्यान देना पड़ेगा। आपके पीछे क्या गड़बड़ घोटाला चल रहा है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता बहुत बहुत ज़रूरी है आपको इस समय, नहीं तो आपको फिर कुछ ऐसा पता लग सकता है जो आप चिंतित हो सकते हैं, क्योंकि आपका खर्च लगातार बढ़ रहा है। खर्च को लेकर के तनाव, टेंशन, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। खैर कोई बात नहीं, इसका उपाय बताएंगे आपको क्या करना है क्या नहीं। तो मित्रों, अब एक जरूरी सूचना भी आप सुन लो। देखो, शनि राहु केतु की पीड़ा मुख्य रूप से कलयुग में भैरवनाथ जी को ऐसा आशीष है कि जिनको आप भैरवनाथ जी की आराधना में सम्मिलित होते हो, अगर राहु केतु शनि की पीड़ा है तो निश्चित तौर पर जैसे ही हम भैरवनाथ जी को अपने आप को समर्पित करते हैं, तुरंत ही वे हमारी पीड़ा को काटना प्रारंभ कर देते हैं। और आप सभी के लिए एक मंगलमय सूचना यह आनी जा रही है कि बहुत शीघ्र, क्योंकि हमारे शक्तिपीठ में 300 वर्ष प्राचीन शक्तिपीठ है, भैरवनाथ जी की आराधना प्रतिवर्ष होती है, मुख्य रूप से भैरवाष्टमी, इसका नाम आपने अवश्य सुना होगा। और एकमात्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसा ये मंदिर है जहाँ पर हर कालाष्टमी को भगवान भैरवनाथ का मदिरा से अभिषेक होता है, शराब से अभिषेक होता है। और ये उनको, आप सभी को पता है कि मदिरा का भोग लगना, मदिरा से अभिषेक होना, और जो भी मदिरा से भैरवनाथ का अभिषेक करता है उस पर तंत्र हो, नज़र हो, टोना हो, किसी प्रकार की ग्रह बाधा, भूत बाधा हो, वो निश्चित तौर पर कट जाती है, समाप्त हो जाती है। क्योंकि ये भैरव आराधना करने वाले के पाषण भर भी ये नहीं टिक पाती। तो आप लोगों के लिए ये एक प्रकार का गुड न्यूज़ है। एक बहुत सौभाग्यशाली लोगों को ही ऐसा एक जानकारी मिलती है कि वो लोग ऐसी पूजा में प्रतिभाग कर सकते हैं। त्रिदिवसीय पूजा होती है। अगर आप मन से, तन से, धन से चाहें तो इस पूजा में प्रतिभाग कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ये लिखकर भेजें कि हम भैरव पूजा में या भैरवाष्टमी पूजा में प्रतिभाग करना चाहते हैं, तो आपका नाम जैसे भी हो, व्यवस्था जो भी होगी आपको बताई जाएगी। तो प्रिय मिथुन राशि के जातकों, उपाय जरूर सुन लीजिए। उपाय क्या करना है, आपको बृहस्पति के मंत्र का जरूर जाप करना है। ओम ग्राम गिरीम ग्रोम से गुरुवे नमः। आपको गुरुवार को किन्हीं ब्राह्मण देव को भोजन करवाना या पीले रंग का वस्त्र उनको दान करना जरूर करना चाहिए। अगर आप कोई पीले रंग का मिष्ठान भी गुरुवार को ब्राह्मण देव को दान करते हो, केले की आराधना करते हो, तो आपके लिए शुभ रहेगा। इसी के अलावा आपको इस समय बुध महाराज के मंत्र का जाप जरूर करना है। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः। और गणपति जी की आराधना करनी है, गणेश जी को और दूर्वा चढ़ाना है। ये निश्चित आपको कार्य करना ही करना है हर हालत में। ठीक है मित्रों। और शनिदेव बहुत जल्दी मार्गी हो रहे हैं। राहु का उपाय ओम आइम, जो आइम जो बीजाक्षर है, जो नवाण मंत्र में ओम आइम ह्रीम क्लीम चामुंडा ये विच्चे, उसमें जो पहला बीजाक्षर ऐम, इस ऐम बीजाक्षर का जाप करना प्रारंभ कर दीजिए। अगर जिन लोगों की नौकरी नहीं लग पा रही है, नौकरी में प्रमोशन रुका हुआ है, नौकरी में दिक्कतें ज़्यादा आ रही हैं, मन हट रहा है, काम करने मन नहीं लग रहा, राहु के लिए माता सरस्वती के बीजाक्षर के मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दीजिए। निश्चित आपको बहुत जल्द सफलता मिल जाएगी। और ये बातें आपको कहीं और कोई नहीं बताने वाला। तो प्रिय मिथुन राशि के जातकों, कैसी लगी वीडियो कमेंट जरूर करके बताइएगा। और यदि आप भी जुड़ना चाहें श्री विद्या त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ से, तो निश्चित व्हाट्सएप पे मैसेज करें और जुड़ें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम श्री